गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 12 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में WTA की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बोर्ड का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया है? तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। किसकी जगह पर? ये जय शाह की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। यूनिसेफ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। हाल ही में BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? सतीश करुणाकरण ने जीता है। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एम कृष्णम्मा का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री थे। हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो BJPI परियोजना और अवध सहायेश्वर मंदिर, इन दोनों को सम्मानित किया गया है यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार से। भारतीय नौसेना में INS तुसील को कहाँ पर नौसेना में शामिल किया गया? तो ये रूस में शामिल किया गया है, जहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको शामिल किया है। तो ये रहे कल के दिन के प्रश्न। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अंत में मैं आपसे आज होमवर्क प्रश्न भी दूंगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो पूरा आप उसके बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाए उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी दे करके पूरा कमेंट बॉक्स में छाप दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इस बार की थीम है एक अस्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा। इंग्लिश में इसको माउंटेन सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडाप्टेशन एंड यूथ। ठीक है, बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस। उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिलनी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका की विंसन मासिफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किजिस्को। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख दिवस का रिवीजन करते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, ये रहे दिसंबर माह के प्रमुख दिवस, इनका आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNEP का अर्थ चैंपियन अवार्ड किसे मिला? तो पृथ्वी चैंपियन अवार्ड मिला है माधव गाडगिल को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो दिया जाता है। अभी इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में माधव गाडगिल को दिया गया है। ठीक है, तो माधव गाडगिल को UNEP में पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया। पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। UNEP के द्वारा यह दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है, जिसके प्रमुख है इगर एंडरसन। तो बात करते हैं माधव गाडगिल की। तो इन्होंने पश्चिमी घाट में विशेष तौर पे पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया है। ये रहे आपके जो है सामने इमेज है, ये माधव गाडगिल है। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, जिसके तहत इनको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में शक्तिशाली ज्वालामुखी कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो अभी फिलीपींस में यहाँ पर भयंकर विस्फोट देखने को मिला है कनलाओन ज्वालामुखी में। ठीक है, तो वहाँ पर लगभग 54,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वैज्ञानिकों ने वहाँ से लोगों को दूर जाने के लिए कहा है। ज्वालामुखी की बात करें तो जिस जगह से इसका उद्गार होता है वहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण होता है, जिसको हम क्रेटर कहते हैं,
और जब यही गड्ढा बड़ा स्वरूप ले लेता है तो कोल्डेरा का निर्माण करता है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा जो है जलवाष्प गैस निकलती है, ठीक है। उसके बाद SO2 CO2 अन्य गैसें निकलती हैं। सर्वाधिक मात्रा में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो जलवाष्प इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलीपींसी पेसो और राष्ट्रपति हैं बोंग मार्कोस, ठीक है। अभी जो है मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? ADB का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ADB का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। फिलीपींस कनलाओन ज्वालामुखी फटने से नेग्रास द्वीप समूह हजारों लोगों को प्रभावित किया है। वैज्ञानिकों ने कनलाओन ज्वालामुखी के जो है 6 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों के लगभग 54,000 लोगों को फौरन दूसरे जगह पर जाने के लिए कहा है, ठीक है। तो वहाँ पर 54,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं इस ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2024 में RBI द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो वर्तमान रेपो दर है 6.50%, जो कि वहाँ पर स्थिर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रहने का निर्णय लिया है। मतलब लगातार ये इतना ही यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है, लगातार 11वीं बार यही रेपो दर निर्धारित किया गया है जो है RBI द्वारा। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था 1 जनवरी को। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, अभी और 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। तो आपको याद रखना है इनका नाम, संजय मल्होत्रा भी जल्द ही RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। दिसंबर 2024 में RBI द्वारा निर्धारित UPI लाइट वैलेट सीमा को 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। अभी आपको जो है इसी हफ्ते मैंने इसको पढ़ाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया जब इसकी पहली ट्रायल फ्लाइट लैंड हुई। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा संचालित यह एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करेगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये अप्रैल 2025 से संचालित किया जाना शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया जाएगा इसका संचालन? तो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ज्यूरिख किसका शहर है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो यहाँ पर पायल कपाड़िया को नामांकित किया गया है और ये पहली भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 6वें नंबर पर है। नंबर 1 पर कौन रहा? तो नंबर 1 पर इसमें जापान रहा। तो इसमें जो है दिल्ली में आयोजित महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत 6ठे स्थान पर रहा। इसका आयोजन 3 से 10 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। इस चैंपियनशिप का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। जापान ने कड़े मुकाबले में 25-24 से जीत दर्ज की। कजाकिस्तान ने ईरान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और ईरान 4थे नंबर पर रहा और भारत किस नंबर पर रहा? 6ठे नंबर पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर साल किस दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यहाँ पर 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रत्येक साल अब प्रवासी राजस्थानी दिवस। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की है, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत आए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा
और 2 उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 राजस्थान के झुंझुनू जिले में जगदीप धनखड़, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा आयोजित किया गया था। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान के भरतपुर में शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन के लिए लक्ष्य 2030 रखा है। सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान के ब्यावर में स्थापित किया गया है। पहले आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में किया गया। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर रावत भाटा राजस्थान में स्थापित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रविंद्र महतो किस राज्य की विधानसभा में पुनः अध्यक्ष चुने गए? तो रविंद्र महतो झारखंड विधानसभा में पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। झारखंड की राजधानी होती है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। और अभी यहाँ से कुछ स्टैटिक प्रश्न भी देख लिया जाए तो झारखंड के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविंद्रनाथ महतो को दिसंबर 2024 में सर्वसम्मति से 6वीं झारखंड विधानसभा का फिर से अध्यक्ष चुना है। रविंद्रनाथ महतो पिछली 5वीं झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे। रविंद्रनाथ महतो लगातार 2 कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति बने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैया सम्मान योजना शुरू किया था। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट रांची हाई कोर्ट बना है। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है झारखंड से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारा होमवर्क प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रीवियस प्रश्न है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में। आप लोग ये इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किन 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत और किस देश के बीच में हुआ है? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूरा डिटेल में बताएंगे कहाँ पर आयोजित हुआ, कब से कब तक चला और किसके बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न अगला देखते हैं। बस ये आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।